दोस्तों, अंतरिक्ष कई रहस्यों से भरा हुआ है जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात खोज करते रहते हैं। इसी के तहत नासा ने अंतरिक्ष को लेकर एक खुलासा किया है जो काफी चौंका देने वाला है। नासा के मुताबिक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के विस्तार पर अपनी नई खोज की है। तो वहीं दोस्तों, मंगल ग्रह को लेकर भी एक ऐसी बात सामने आई है जो इंसानों को डरा देने वाली है। वैज्ञानिक यूरी गेलर ने कहा कि अगले 5 सालों में एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं। यानी एक साथ दो बड़ी खबरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। क्योंकि दोस्तों, हबल ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। साथ ही नासा ने कहा कि इस नई खोज ने उस सिद्धांत का समर्थन किया है जिसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में कुछ अजीब हो रहा है। नासा ने इसे एक रहस्य बताया है। वैज्ञानिक लगातार हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड पर रिसर्च कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से खगोल वैज्ञानिक हबल जैसे टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड को फैलते हुए देख रहे हैं। हालांकि अब जैसे जैसे आंकड़े सटीक मिल रहे हैं उससे कुछ अजीब देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड के विकास दर और आज के विकास दर के डेटा में असमानता है। इस असमानता के कारण वैज्ञानिक हैरान हैं। उनका कहना है कि यह दर्शाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ अजीब हो रहा है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये नई भौतिकी का उत्पाद हो सकता है। आखिर अंतरिक्ष में हो रही ये घटना क्या है? क्या सच में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और क्या रहस्य छिपे हैं इस ब्रह्मांड में? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको मंगल ग्रह में हुई नई खोज के बारे में भी बताने वाला हूं जो काफी हैरान कर देने वाली है। इस खोज ने एलियंस को लेकर तगड़ा बवाल मचा दिया है। तो आखिर क्या है ये नया खुलासा? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, नासा ने अंतरिक्ष के विस्तार को लेकर नया खुलासा किया है। इस खोज को लेकर मैं और भी बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हबल टेलीस्कोप आखिर क्या है और इसका क्या काम है। इस टेलीस्कोप का नाम खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। अप्रैल 1990 में हबल टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया था। यह अंतरिक्ष में स्थापित की जाने वाली पहली प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और इसने अपने प्रक्षेपण के बाद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की है। इसे गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। यह नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसमें 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का एक समूह है और प्रत्येक वेधशाला अलग तरह के प्रकाश में ब्रह्मांड पर नजर रखती हैं। इस प्रोग्राम के अन्य मिशनों में विजिबल लाइट स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। ये टेलीस्कोप आकार में स्कूल बस से बड़ी है और इसमें 7.9 फीट का दर्पण है। ये काफी दूर पर स्थित सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर ब्रह्मांड को समझने में खगोलविदों की मदद करती है। इसके साथ ही टेलीस्कोप ने तारे के बीच के वस्तुओं को ट्रैक किया है। इसके साथ ही सौरमंडल धूमकेतु को बृहस्पति से टकराते हुए देखना और प्लूटो के चारों ओर चंद्रमाओं की खोज करना भी इसका प्रमुख काम है। हबल ने ब्रह्मांड के सुदूर अतीत में पृथ्वी से 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक स्थानों पर आकाशगंगाओं के विलय पर कब्जा कर लिया है। इसने गहराई में छिपे सुपरमैसिव ब्लैक होल की जांच की है और विस्तारित ब्रह्मांड के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद की है। नासा किसी भी व्यक्ति को हबल डेटाबेस प्राप्त करने की अनुमति देता है जिसमें टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई नई आकाशगंगा, नए सितारों, सौरमंडल और ग्रहों, असामान्य अंतरिक्ष घटनाओं और अनियमित गैसों के विशिष्ट पैटर्न आदि से संबंधित सूचना शामिल है। साल 2021 में पेलोड कंप्यूटर में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के कारण टेलीस्कोप के काम को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप पर मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों का परिचालन भी शुरू कर दिया है। हबल टेलीस्कोप पिछले 30 सालों से अंतरिक्ष और समय का डेटा एकत्र कर रहा है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास दर का पता लगाने के लिए कर सकते हैं क्योंकि लगातार अंतरिक्ष बढ़ रहा है। नासा ने कहा कि उनके पास पहले की अपेक्षा अब और अधिक सटीकता है। साल 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकांश कॉस्मोस एक रहस्यमयी सामग्री से बने हैं जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने इस बात को देखा कि हमारी अपनी बाहरी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। तब इसका सटीक अनुमान की खोज शुरू हुई। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाशगंगा के विस्तार से आखिर क्या हुआ। वहीं जब स्पेस टेलीस्कोप ने काम करना शुरू किया तो काफी तेजी से डेटा मिलना शुरू हो गया। खगोलविदों के मुताबिक अंतरिक्ष के फैलने की रफ्तार 67.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड मेगा पार्सक हो सकती है, लेकिन डेटा के अवलोकन से पता चलता है कि यह 73 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पार्सक है। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में सबसे दूर स्थित तारे की खोज की थी। इसकी दूरी 1280 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे दूर मौजूद तारे का यह नया रिकॉर्ड है। इससे पहले जो सबसे दूर मौजूद तारा था उसकी दूरी 900 करोड़ प्रकाश वर्ष थी। इसका मतलब यह है कि नासा की तस्वीरों में जिस तारे की तरफ फोकस किया गया है वो बिग बैंग होने के 90 करोड़ साल बाद बना था।
क्योंकि प्रकाश पूरे अंतरिक्ष में यात्रा करती है। अगर प्रकाश की दूरी इतनी ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि तारा उतने साल पहले बना था और इसकी दूरी भी उतनी ही है। मैरीलैंड स्थित जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ब्रायन वेल्श और उनकी टीम ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस तारे की खोज की है। इन्होंने जिस प्रकार से इस तारे को खोजा है इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ब्रायन वेल्स कहते हैं कि ये बात प्रमाणित है कि अंतरिक्ष लगातार फैल रहा है, इसलिए एरेंडेल से धरती तक प्रकाश को आने में 1280 करोड़ प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। इन तारों को देखने से लगता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी जिस तरह का है वैसा पहले नहीं था। फिलहाल एरेंडेल की स्टडी चल रही है, इसके आकार और व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि ये एक बेहद बड़ा तारा है। इस खोज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पुख्ता भी किया गया था। दोस्तों, अंतरिक्ष के विस्तार को लेकर किया गया खुलासा काफी हैरान कर देने वाला है। वहीं इसके बारे में और भी जानकारी हासिल की जा रही है। एक तरफ जहां अंतरिक्ष के रहस्य का खुलासा किया गया है, वहीं मंगल ग्रह को लेकर भी एक ऐसी बात कही जा रही है जो इंसानों को डरा देने वाली है। अपनी दिमागी क्षमता से पूरी दुनिया को हैरान करने वाले भविष्यवक्ता यूरी गेलर का मानना है कि अगले 5 सालों में एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं। यूरी ने दावा किया है कि कई एलियंस पहले ही मानव जाति की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार उनसे संपर्क साधने में लगे हैं। यूरी ने यह भी दावा किया कि मंगल ग्रह पर मिलने वाले दरवाजे की तरह दिखने वाली आकृति को एक एलियन लेजर बीम द्वारा उकेरा गया था। चम्मच को अपनी दिमागी शक्तियों से मोड़ देने वाले यूरी ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मंगल ग्रह के पत्थर पर दिखने वाला दरवाजा किसी प्रकार का बेहतर तकनीक वाली लेजर बीम से उकेरा गया है। उनका कहना है कि वहां कुछ तो जरूर है। यहां आपको बता दें कि हाल ही में नासा की क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पत्थर में एक चौकोर रास्ता देखा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि पत्थर को काटकर उसके अंदर रास्ता बनाया गया हो। इस दरवाजे के अंदर क्या है ये तो फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसके अंदर कोई जीव रहता होगा। नासा के रोवर द्वारा भेजी गई ये तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। वहीं कुछ लोग इसे एलियंस के घर का दरवाजा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे एलियंस के अस्तित्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उनका मानना है कि मंगल के सतह पर यह दरवाजा चट्टानों का बना हुआ है जो दूसरी दुनिया के किसी रास्ते जैसा प्रतीत हो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक टूटी चट्टान बताया। वहीं नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर के बीच बना एक गड्ढा है जो लाल मिट्टी से भरा हुआ। मंगल ग्रह पर आए भूकंप की वजह से मिट्टी टूटकर साफ हो गई और यह दरवाजे की आकृति बन गई होगी। जहां यह दरवाजा देखने को मिल रहा है उस जगह को ग्रीन ह्यू पेडिमेंट कहा जाता है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक इस आकृति को लेकर पूरी बात का पता नहीं चलता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वहीं इस दरवाजे को लेकर यूरी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी दिमागी शक्तियों से एलियंस को ये सब करते हुए देखा है। यूरी ने कहा कि रिमोट व्यूइंग के जरिए मैं अंतरिक्ष और समय के माध्यम से अपने दिमाग के जरिए एलियंस को ये सब करते देखने में सक्षम हुए। इसे लेकर यूरी ने यह भी कहा कि मैंने एक सफेद कमरा देखा जिसमें बहुत सारे कंट्रोल पैनल लगे थे। ये बेहद एडवांस थे। यूरी का मानना है कि अगले 5 से 25 सालों में एलियंस शांति से आएंगे और पृथ्वी पर उतरने के लिए एक बेहद बेहतर जगह खोजेंगे। अगर ये एलियंस पृथ्वी पर आते तो ये आक्रमण नहीं होगा बल्कि वो दोस्ती के लिए यहाँ आएंगे। यूरी का कहना है कि एलियंस हमें मारेंगे नहीं क्योंकि अगर वो हम पर हमला करने के लिए आते तो हम बहुत पहले खत्म हो चुके होते। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि यूरी गेलर एक इजरायली ब्रिटिश जादूगर हैं। इसके अलावा यूरी का दावा है कि उनके पास अलौकिक दिमागी शक्ति है। टीवी पर वो चम्मच को मोड़कर पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। गेलर का कैरियर एक एंटरटेनर के तौर पर है और वो अपना जादू कई देशों में दिखा चुके हैं।